हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टेम्पलेट की इन जेंगो। जेंगो एमवीटी पर काम करता है। एमवीटी आर्किटेक्चर पर एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू और टी फॉर टेम्पलेट। हमने व्यू ऑलरेडी देखा हुआ है, इससे पहले हम लोग व्यू ही देख रहे थे। आज हम लोग टी फॉर टेम्पलेट देखने वाले हैं। इसके बाद बारी आएगी मॉडल की, लेकिन अभी के लिए टेम्पलेट। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई है, मतलब बैठ गई है, तो उसको मैनेज करना है आपको। आवाज़ थोड़ी सी आपको अलग से लग सकती है। तो टेम्पलेट की हम लोग बात करते हैं जेंगो में। टेम्पलेट क्या होता है जेंगो में? टेम्पलेट एक टेक्स्ट फाइल होता है जो कि जनरेट कर सकता है कोई भी टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट, जैसे कि HTML, XML, CSV, इस तरीके के टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट ये जनरेट कर सकता है। एक टेम्पलेट में आपको वेरिएबल भी देखने को मिल सकता है जो कि रिप्लेस हो जाता है, उसका जो भी वैल्यूएशन आता है उससे। आप टैग्स देखेंगे, आप कंट्रोल लॉजिक भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको एक टेम्पलेट में देखने को मिलेगी। जब हम लोग समय कोड लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे वेरिएबल लिखते हैं, कैसे टैग्स लिखते हैं, कैसे कंट्रोल लॉजिक भी आप उसमें लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें लोग देखेंगे। एक टेम्पलेट में ये सारी चीज़ें होती हैं। जेंगो में हम लोग टेम्पलेट इसीलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इससे हमारा जो बिजनेस लॉजिक होता है उसमें से HTML सेपरेट हो जाता है। कहने का क्या मतलब हुआ, मैं कोड में आपको और बेहतर तरीके से दिखा पाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझिए कि अगर आप कोई व्यू फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा है पहले पिछले कुछ वीडियोज़ में, व्यू फंक्शन में ही अगर आपको कोई जैसे हेलो जेंगो दिखाना हो तो आप HTML टैग लिख के दिखा सकते हैं। वो जो HTML का टैग है उसमें आप कितना ही HTML लिख लेंगे, 2-4 लाइन HTML लिखने से तो आपका प्रोजेक्ट बनने वाला है नहीं। तो HTML बहुत सारा लिखना होता है। तो वो जो पूरा का पूरा HTML है उसको व्यू फंक्शन से सेपरेट करने के लिए हम लोग टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। इससे आपका जो बिजनेस लॉजिक होगा वह सेपरेट रहेगा और आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वह सेपरेट रहेगा। बिजनेस लॉजिक आप व्यू में लिखेंगे और जो रिप्रेजेंटेशन होता है वह आप टेम्पलेट फाइल्स में लिखेंगे। एग्जाम्पल में और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका काम करने का तरीका क्या होता है? इसका काम करने का तरीका ये होता है कि यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है URL हिट करके व्यू फंक्शन पे, व्यू फंक्शन रन होता है, व्यू फंक्शन कॉन्टैक्ट करता है टेम्पलेट के पास और टेम्पलेट अगर कुछ रेंडर करना हो तो रेंडर करता है, फिर व्यू को इन्फॉर्मेशन देता है, देन व्यू यूज़र को रिस्पॉन्स सेंड कर देता है। ये इसका पूरा काम करने का तरीका है। चलिए कोड में आते हैं जिससे मैं आपको और बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें दिखा पाऊंगा और समझा पाऊंगा। तो VS कोड मैंने ओपन करके पहले से रखा हुआ है और यहाँ पर हम लोग न्यू टर्मिनल ओपन कर दें। टर्मिनल में यहाँ पर डीएक्टिवेट करना पड़ेगा बिकॉज ये कौन सा VS कोड VNV ले रहा है पता नहीं। ओके, यहाँ पर MKDIR करके एक नया डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, MKDIR, और CH10 हमारा चैप्टर 10 चल रहा है, इसमें टेम्पलेट देख रहे हैं हम लोग। इसके अंदर चलते हैं CD CH10 और यहाँ पर हमें वर्चुअल ENV क्रिएट करना है। वर्चुअल ENV VNV इंटर की प्रेस करते हैं। मैं अभी शुरू के कुछ वीडियोज़ में आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू से दिखा रहा हूँ VNV के साथ, लेकिन मैं इसको क्रिएट करके चलूँगा हमेशा, जब भी आगे देखेंगे तब। ये कुछ वीडियोज़ में देख जैसे कि आप भी इसको देखें और आपका जो हैबिट है वो बना हुआ है। हमें एक्टिवेट करना है इसको, तो VNV स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट लिख इंटर की प्रेस कीजिए, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। देन आपको PIP इंस्टॉल जेंगो इंस्टॉल कर लेना है, जिससे आप जेंगो का प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकें। प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम लोग जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम CH10 रहेगा और इसमें किसी के अंदर क्रिएट करना था डॉट लिख इंटर की प्रेस करते हैं और ये इनर प्रोजेक्ट फोल्डर हमारे लिए यहाँ पर क्रिएट कर देगा। क्रिएट हो गया। अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कभी कभी आप लोग देखेंगे वीडियोस वगैरह, दूसरे के वीडियोस देखेंगे या फिर आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे, कभी आपको मिल सकता है। लोग यहीं पर टेम्पलेट फोल्डर क्रिएट करते हैं, यानी कि आउटर प्रोडक्ट, ये जो आउटर देख रहे हैं आप प्रोजेक्ट फोल्डर, यानी कि रूट डायरेक्टरी, यहीं पर लोग क्रिएट करते हैं टेम्पलेट का फोल्डर और बाकी सारी चीज़ें। बट हम लोग ऐसा नहीं करें। हम लोग एप्लीकेशन स्पेसिफिक करेंगे इसको, यानी कि एप्लीकेशन से हमारा सेपरेट रहेगा, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन सेपरेट रहेगा, जिससे हम लोग अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकें। तो प्रोजेक्ट में क्रिएट करने के बजाय, डायरेक्टली प्रोजेक्ट में टेम्पलेट्स फाइल क्रिएट करने के बजाय हम लोग एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन इसको क्रिएट करने वाले हैं। कैसे? एक एप्लीकेशन हमें बनाना पड़ेगा पहले। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप एप्लीकेशन का क्या नाम रहेगा, मान लीजिए हम लोग एप्लीकेशन नाम लेते हैं कोर्स। इंटर की प्रेस किया और एक एप्लीकेशन देखिए हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आप टेम्पलेट फाइल अपना क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको समझ में रहे ये सारी चीज़ स्टेप्स। तो पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया, एक एप्लीकेशन क्रिएट किया और एप्लीकेशन के अंदर हम लोग टेम्पलेट बनाएंगे। ये ज़्यादा मुझे बेहतर तरीका लगता है, बजाय प्रोजेक्ट में डायरेक्टली बनाने के या फिर इनर प्रोजेक्ट फोल्डर में डायरेक्टली बनाने के। आप बनाएं एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन टेम्पलेट, यानी कि इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितना भी टेम्पलेट फाइल होगा वह इस फोल्डर में रहेगा। फिर दूसरा कोई एप्लीकेशन रहा तो उस फोल्डर में उसका टेम्पलेट रहेगा। इससे सेपरेट रहेगा हर एप्लीकेशन का अपना उसका टेम्पलेट फाइल सेपरेट रहेगा। तो अब कैसे क्रिएट करना होता है? क्रिएट करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। जैसे मुझे कोर्स के अंदर मुझे टेम्पलेट फाइल क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, और यहाँ पर टेम्पलेट्स लिखना है, S लगा के लिखना है, और साथ ही इस टेम्पलेट्स के अंदर में जिस नाम से आपका एप्लीकेशन है उसी नाम का एक फोल्डर आपको बनाना पड़ेगा। टेम्पलेट्स के अंदर राइट क्लिक कीजिए, न्यू फोल्डर, और कोर्स है मेरे एप्लीकेशन नाम, तो उसी नाम से एक फोल्डर बना लिया। यानी कि
कोर्स के अंदर में टेम्पलेट्स और टेम्पलेट्स के अंदर में कोर्स ये आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है जब भी आप टेम्पलेट बनाते हैं तभी। अब इस कोर्स फोल्डर के अंदर में आप बना सकते हैं जो भी आपका टेम्पलेट फाइल रहेगा वो आप बना सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ django.html, ये HTML फाइल आप बनाते हैं इसमें, django.html नाम से मैंने एक कोर्स अपना बना लिया, एक कोर्स फाइल। दूसरा आप बना सकते हैं, जैसे मैं इसमें दूसरा बनाता हूँ fastapi.html, तो ये दूसरा मैंने बना लिया। तो देखिए 2 फाइल मेरे, इस 2 टेम्पलेट फाइल इसके अंदर में आ गई। इसको बनाना तो हमने सीख लिया, इसको रेंडर कैसे करते हैं और ये किस यूज़ केस में हमारे पास आ रहा है ये भी हमें देखने की आवश्यकता है। तो चलिए पहले दिखाता हूँ कि विदाउट टेम्पलेट जब आप करते हैं तो आपका क्या सिचुएशन बनता है और फिर हम लोग इसको यूज़ में लाएंगे। सेम इसी चीज़ को क्या करना है हमें, देखिए हम लोग व्यूज़ में आते हैं। सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, बिकॉज आप जब आप टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने एप्लीकेशन को settings.py फाइल में आकर यहाँ पर इंस्टॉल करें। इंस्टॉल ऐप्स में आना है और यहाँ पर लिखना है जो एप्लीकेशन का नाम है वो कोर्स। इसको क्लोज कीजिए। देखिए कि विदाउट टेम्पलेट जब आप बनाते हैं तो क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है या फिर क्या सिचुएशन बनती है। व्यूज़ में आते हैं, views.py फाइल पे, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हम लोग फ्रॉम django.http इस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं इम्पोर्ट, और यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स इस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्स दे सकते हैं, HTML का रिस्पॉन्स दे सकते हैं जैसे डेफ लिखा, और यहाँ पर लिखते हैं लर्न Django, ये Django, हाँ लर्न Django लिखा, और एक हमारा रिक्वेस्ट होता है तो REQ ही लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर फिर आप रिटर्न करते हैं HTTP रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स आप रिटर्न कर सकते हैं क्या, आप रिटर्न कर सकते हैं HTML। तो हम लोग क्या करते हैं एक H1 लिखते हैं इस तरीके से, हेलो Django फ्रॉम कोर्स, ये लिखा और इसको क्लोज करते हैं, H1 क्लोजिंग टैग दे दिया, और ये हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, URL बनाना पड़ेगा। तो URL भी हम लोग एप्लीकेशन के अंदर ही बनाते हैं। एप्लीकेशन में राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल, और urls.py फाइल लिखा, इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है URLs वाले फाइल पे, और सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से यहाँ तक, बस इतना ही कॉपी किया। इस वाले को पेस्ट कर देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दिया, और यहाँ पर हम लोग ना लिख सकते हैं पाथ। बट इससे पहले इस urls.py फाइल को यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इंक्लूड करने के लिए पहले यहाँ पर इंक्लूड आप इंपोर्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया होगा कहीं पर, देखिए ये वाला, इसी तरीके से कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सो यहाँ पर पाथ लिखा, पाथ, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये कोर्स स्लैश कॉमा देकर इंक्लूड क्या करेगा, कोर्स के अंदर में एक urls.py फाइल हमने अभी जो बनाया उसको इंक्लूड कर देना है। ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ बिकॉज ये बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो जब आप स्लैश कोर्स लिखेंगे तो ये इसको इंक्लूड करेगा, इस वाले फाइल को, यानी कि यहाँ पर, और यहाँ पर आप क्या पाथ लिखते हैं वो देखना है। यहाँ मैं लिखता हूँ Django या फिर DJ स्लैश लिखा, और DJ स्लैश पे क्या चलना चाहिए, DJ स्लैश पे हमारा व्यू चलेगा। व्यू लोगों ने अभी तो लिखा नहीं है, कोर्स से व्यूज़ आए कौन सा, लर्न Django, और ये लर्न Django व्यू हमारा चलना चाहिए। जब भी कोई यहाँ पर लिखे कोर्स स्लैश DJ तो ये व्यू चलेगा, और ये व्यू क्या करता है, ये व्यू सिंपली हमें ये रिस्पॉन्स देता है HTML। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन करते हैं, python manage.py रन सर्वर, इंटर की प्रेस करते हैं, और यहाँ पर आए हम लोग वेब ब्राउज़र में, और यहाँ पर आपको लिखना है कोर्स स्लैश DJ, इंटर की प्रेस किया, हेलो Django फ्रॉम कोर्स ऐप, ये दिख जाता है। बहुत जाता है यही हमने लिखा होता। लेकिन क्या इससे आपका एक पूरा एप्लीकेशन बन सकता है, नहीं। एक लाइन HTML से पूरा प्रोजेक्ट आपका नहीं बनेगा, पूरी वेबसाइट नहीं बनेगी, तो आपको एक पूरा का पूरा HTML लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एक HTML नाम से बना लेता हूँ एक वेरिएबल, और मैं यहाँ पर कॉट के अंदर में पूरा का पूरा HTML लिखूँगा कुछ इस तरीके से। देखिए अभी ये जो लिखा हुआ यहाँ पर, ये लिखने के बजाय मैं सिंपली इसको करता हूँ कॉपी, या कट कर लेते हैं, कट किया, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, और इसको भी अभी भी अगर ए नहीं HTML कर दें तो ये HTML मेरा यहाँ पर चलाएगा, और अभी भी ये मुझे ये दिखेगा, ये दिख रहा है। बट ये एक लाइन से काम नहीं होता, हमें पूरा ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, HTML का ओपनिंग क्लोजिंग, और CSS भी अप्लाई करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का कोड हम लोग लिखते हैं, पूरा का पूरा देखिए इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसमें आपको सेम लाइन में सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका HTML का कोड है और ये कॉट के अंदर में, तो ये आपको इस तरीके से, मतलब अगर आप ये अप्रोच यूज़ करते हैं तो आपको सारी जो टैग्स हैं वो यहाँ पर लिखनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। इसको हम लोग उठा के बॉडी के अंदर करेंगे, बॉडी के अंदर किया, और जो सिंगल कॉट कहीं पर होगा उसको मैं डबल कॉट करना पड़ेगा, तो सिंगल कॉट कहीं तो होगा। कुछ चीज़ें मैं रिमूव करता हूँ, जैसे कि मेटा मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा खाली हो जाइए, और देखिए अभी ये इस तरीके से दिख रहा है। तो बेसिक्स HTML
ये हम लोग लिखते हैं डॉक डिक्लेरेशन, फिर हम लोग HTML का लिखते हैं ओपनिंग, फिर हेड टैग लिखते हैं। हेड टैग के अंदर में चीज़ें कुछ होती हैं, टाइटल वगैरह होती हैं, फिर बॉडी होता है, फिर इसमें और भी चीज़ें होती हैं। तो ये इस तरीके से HTML का कोड लिखा जाता है। अब अगर एक प्रोजेक्ट बनाना हो तो इतने से लाइन से भी नहीं होता, बहुत सारा और भी लिखना पड़ता है। इसको सेव करें, सेव करने के बाद आप यहाँ आएँ और देखिए अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। टाइटल नहीं है इसमें, बट अब टाइटल आ जाएगा। तो इतना भी कोड लिखने से हमारा काम नहीं हो रहा, हमें बहुत ही ज़्यादा करके कोड HTML का लिखना पड़ता है। तो ये जो रिप्रेजेंट करने का कोड है, रिप्रेजेंट जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का कोड है, इसको सेपरेट कर सकते हैं आप टेम्पलेटिंग का यूज़ करके। तो जो भी लॉजिक होगा वो लॉजिक आप यहाँ लिखेंगे। लॉजिक मीन्स आपका हो सकता है कि कोई सम इक्वल 10 + 10, ये भी आप अपने टेम्पलेट में दिखाना चाहेंगे तो वह भी आप दिखा सकते हैं। जैसे मैं इसमें F कर दूँ, F स्ट्रिंग कर देते हैं, और बॉडी यहाँ H1 में कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर सम लिख दिया, और मैंने इसको यहाँ पर लिखा। इसको करते हैं रिफ्रेश, देखिए हमको 20 दिख जाता है। तो आपका जो भी लॉजिक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बिजनेस लॉजिक, इसको कहते हैं। ये हमारा हो गया बिजनेस लॉजिक, कि ये बिजनेस लॉजिक हो गया कि हमारा फाइनेंस का काम है, ये इसमें क्या होगा। लेकिन ये जो नीचे का कोड है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये हमारा है रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें कहता है कि टेम्पलेट का अगर आप जेंगो में यूज़ करते हैं तो आप अपने बिजनेस लॉजिक को व्यू फंक्शन में ही लिखेंगे, और रिप्रेजेंटेशन को आप सेपरेट कर पाएंगे अपने किसी टेम्पलेट फाइल में। तो ये खिचड़ी ना बने यहाँ पर, इसी वजह से टेम्पलेट का यूज़ किया जाता है। टेम्पलेट का यूज़ कैसे करते हैं, तो मैं कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन के अंदर में टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाना है। उसके अंदर में एक और फोल्डर बनाना है उसी नाम का, जिस नाम का आपका एप्लीकेशन है। देन आप उसमें HTML के सेपरेट फाइल्स क्रिएट करते हैं, जैसे ये वाली फाइल हमने क्रिएट की थी django.html। तो चलिए अब देखिए कि कैसे रेंडर कर सकते हैं आप इस HTML फाइल को अपने व्यू फंक्शन के साथ। आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा कोड आप यहाँ से हटाइए, बिकॉज इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ से अभी के लिए मैं ये कॉम्प्लिकेट करने की वजह ये जो डेटा है बिजनेस लॉजिक, इसको हटा देता हूँ। तो ये हटा दिया, यहाँ से HTML हटा देते हैं। ये सिंपल सा जो कोड था वो हम लोग यहाँ पर लेके आ सकते हैं। ये यहाँ से सम हटा देते हैं, बिकॉज इसका कोई काम नहीं है। तो ये एक बेसिक सा कोड है जेंगो का, HTML का, आप देख सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपना जो भी रिप्रेजेंटेशन का HTML का कोड था, वहाँ आप HTML का कोड यहाँ लिख सकते हैं। इसको और बेहतर तरीके से मैं लिख देता हूँ, बिकॉज ये वेल फॉर्मेट नहीं दिख रहा। और क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और एमेट यूज़ करके सिंपली यहाँ पर ये लिख देता हूँ। तो ये अब एक अच्छा सा वेल फॉर्मेट में दिख रहा है। तो ये एक HTML सिंपल HTML का फाइल है। अब इस HTML फाइल को, जिसे हम लोग टेम्पलेट फाइल कहते हैं, इसको आप अपने व्यू से रेंडर करवा सकते हैं। लेकिन करते कैसे, यही तो बात है। तो अभी जब आप टेम्पलेट यूज़ करते हैं, और टेम्पलेट में से HTML जब यूज़ करते हो, HTML को रेंडर करने की बात आती है, तो आपको यहाँ पर ये रिस्पॉन्स लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि HTTP रिस्पॉन्स यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें नहीं यूज़ करना। इसके बजाय हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर रेंडर ये वाला जो आप देख रहे हैं, जेंगो शॉर्टकट्स से रेंडर फंक्शन है, उसको हमें यहाँ पर यूज़ करना है, रेंडर। अभी भी अगर आपका कोई बिजनेस लॉजिक है तो बिजनेस लॉजिक आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये रेंडर करने का, इस HTML फाइल को या फिर टेम्पलेट फाइल को रेंडर करने का काम ये रेंडर फंक्शन करता है। इसका सिंटैक्स होता है, यहाँ पर आप लिखते हैं रिक्वेस्ट, ये वाली रिक्वेस्ट, या REQ, यहाँ पर REQ लिखा जाता है, या फिर रिक्वेस्ट आप पूरा का पूरा ही लिख सकते हैं। देन यहाँ टेम्पलेट का नाम लिखा जाता है, टेम्पलेट नेम, ये सिंटैक्स मैं आपको बता रहा हूँ। देन यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट जिसमें एक डिक्ट होता है, तो डिक्ट का नाम आप लिख सकते हैं, डिक्ट नेम। और इसके बाद होता है कंटेंट टाइप, जिसमें आप जैसे HTML में अपने कंटेंट टाइप पढ़ा होगा, MIM टाइप, जो भी जितने भी होते हैं वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद एक होता है स्टेटस, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है नन। देन इसमें एक होता है यूजिंग, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है नन। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। ये फंक्शन करता क्या, ये फंक्शन कंबाइन करता है आपके टेम्पलेट को, जो टेम्पलेट आपने इसको दिया है वह, और जो डिक्शनरी देते हैं उसको, जो भी वेरिएबल्स वगैरह होते हैं उसको, सबको कंबाइन करता है, और उससे जो रेंडर्ड होकर टेक्स्ट रिजल्ट मिलता है, एंड रिजल्ट जो मिलता है, उस रिजल्ट को एज अ HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जो कि आपको वेब पेज में यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ देर में आपको दिखाऊंगा। इसमें जो आप REQ देख रहे हैं, ये आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर अगर आपने रिक्वेस्ट लिखा तो आपको यहाँ पर भी रिक्वेस्ट लिखना है, REQ लिखा तो आपको यहाँ पर REQ लिखना पड़ेगा। देन टेम्पलेट नेम, यहाँ पर टेम्पलेट नेम है, इसमें आप एक या एक से अधिक टेम्पलेट नेम लिख सकते हैं, मतलब सीक्वेंस में लिख सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस में लिखने का मतलब ये होता है कि आप जो भी पहले इसको टेम्पलेट मिल जाएगा, मतलब मान लीजिए कि आपने 3-4 टेम्पलेट का नाम लिख दीजिए, तो पहले इसको जो टेम्पलेट मिल जाएगा उसको ये रेंडर कर देगा, इसका ये मतलब होता है। और ये दो चीज़ें कंपलसरी है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर टेम्पलेट का नाम देना, तभी आपका काम करेगा रेंडर फंक्शन, वरना काम नहीं करेगा। ये दोनों जो पैरामीटर्स ये कंपलसरी होते हैं। कॉन्टेक्स्ट में आप एक डिक्शनरी देते हैं, जैसे कुछ अगर डिक्शनरी में कुछ डेटा आपको पास करना है अपने टेम्पलेट के पास, तो वहाँ पे यहाँ डिक्शनरी के फॉर्म में पास कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये एक एम्प्टी डिक्शनरी होता है, और ये रेंडर करने से, मतलब टेम्पलेट को रेंडर करने से पहले कॉल करता है, जिससे कि आपका सारा वेरिएबल अवेलेबल हो जाए। देन यहाँ पर कंटेंट टाइप या MIM कंटेंट टाइप, बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट/HTML होता है। और स्टेटस
जो कि स्टेटस कोड को डिफाइन करता है, जैसे 200 ओके के लिए, और बाकी जो स्टेटस कोड है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन यहाँ पर यूजिंग में आप जो टेम्पलेटिंग इंजन यूज़ करते हैं वह आप लिख सकते हैं कि कौन सा टेम्पलेटिंग इंजन आप यूज़ कर रहे हैं टेम्पलेट को लोड करने के लिए, उसका नाम आप यहाँ पर लिखते हैं। जैसे जिंजा 2 यूज़ करते हैं तो आप जिंजा 2 यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये पूरा डेफिनेशन है और सिंटेक्स का मीनिंग है इस रेंडर फंक्शन का। अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कि इसमें एक्चुअली में कोड कैसे लिखना होता है। तो हम लोग इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। यहाँ पर मैं अभी के लिए ये हटा देता हूँ। क्या करना है, टेम्पलेट नेम लिखना है। तो टेम्पलेट नेम हमारा क्या है, टेम्पलेट नेम हमारा यहाँ पर है, डॉट के अंदर में लिखना है कोर्स/ और django.html, ये हमारा टेम्पलेट फाइल का नाम है। इसको लिखा, सेव किया, सेव करने के बाद थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे हेलो Django 5.1 फ्रॉम कोर्स ऐप, ये लिखा यहाँ। ये इसको रिफ्रेश कीजिए और यहाँ आपको दिख जाएगा हेलो Django 5.1 कोर्स ऐप फ्रॉम कोर्स ऐप। तो इस तरीके से आप रेंडर करते हैं। ये हमारा HTML सेपरेट हो गया। आप यहाँ पर जो भी HTML का कोड लिखना लिखिए, कोई मतलब नहीं है। व्यू में आपका एकदम क्लीन दिख रहा है, सिर्फ बिजनेस लॉजिक जो होगा बिजनेस लॉजिक आप यहाँ पर लिखेंगे। और आपको टेम्पलेट का नाम कुछ इस तरीके से लिखना। हमने लिखा कोर्स कौन सा, टेम्पलेट के अंदर जो भी पाथ बनेगा इस फाइल के लिए, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर में जो भी पाथ बनेगा इस फाइल के लिए, वो पूरा पाथ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हमारे केस में अभी ये टेम्पलेट्स के अंदर में कोर्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर में हमारा Django.html है, तो हमने वही उसको पूरा पाथ इस तरीके से लिखा हुआ है। अभी मैं इसमें डिक्शनरी पास नहीं कर रहा, मैं आपको यहाँ पर वेरिएबल डायनेमिक डेटा नहीं दिखा रहा, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, कभी सेपरेट किसी टॉपिक में दिखा दूंगा। तो ये पहला फाइल हो गया। अभी आप चाहते हैं कि एक और फाइल मेरे पास यहाँ पर देखिए बना हुआ है fastapi.html, तो आप इसको भी कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। टाइटल चेंज कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ Django इसका टाइटल, और Django कोर्स कर देते हैं, Django कोर्स, और इसका हम लोग चेंज कर देंगे डॉक्यूमेंट का FastAPI कोर्स, ये लिखा, सेव किया। और यहाँ पर कोर्स ऐप से ये भी है तो, बट ये Django नहीं है, ये क्या है FastAPI, ऐसे लिखा, सेव किया। अब इस टेम्पलेट को रेंडर करने के लिए आपको एक नया व्यू बनाना पड़ेगा। ये सिंपल सा काम है, इसी को कॉपी पेस्ट कीजिए, लॉर्न यहाँ पर FastAPI लिख दीजिए ये वाला, और यहाँ बस आपको चेंज कर देना पड़ेगा, ये हमारा हो जाएगा FastAPI। और इस व्यू का आपको एक URL डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पर करेंगे। से इसमें कॉमा देना है, और DJ की जगह पर हम लोग करते हैं FST, और यहाँ पर लर्न Django के बजाय आपको लिखना पड़ेगा लर्न FastAPI। सो कीजिए कॉपी, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं पेस्ट, और ये हो गया। बस इतना सा काम करना है। आप FST पे रूट पे हिट कीजिए, इससे चलेगा लर्न FastAPI, यानी कि ये वाला व्यू फंक्शन। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन रेंडर करेगा आपके इस HTML फाइल को, जिससे आपको वेब पेज में दिखाई देगा हेलो FastAPI फ्रॉम कोर्स ऐप। चलिए दिखाता हूँ। यहाँ ये DJ की जगह पर आपको लिखना है FST, इंटर की प्रेस कीजिए, देखिए हेलो FastAPI फ्रॉम Django फ्रॉम कोर्स ऐप, दिख रहा है। इस तरीके से आप मल्टीपल टेम्पलेट फाइल, मल्टीपल व्यू फंक्शन लगाकर वो रेंडर करवा सकते हैं। इसी तरीके से अभी ये हमारा एक एप्लीकेशन है कोर्स एप्लीकेशन, अगर कोई और एप्लीकेशन जैसे फी एप्लीकेशन या रिजल्ट एप्लीकेशन हो तो उस पर भी आप सेम तरीके से काम करेंगे, कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की आवश्यकता नहीं। उसके अंदर में भी आप टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, फिर उसके अंदर स्लैश देकर जो भी एप्लीकेशन का नाम रहेगा उसी नाम से फोल्डर बनाना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ ना, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए एक और मान लीजिए मेरे पास एप्लीकेशन मल्टीपल एप्लीकेशन है, तो कैसे होगा काम, मुझे पहले देखिए एक एप्लीकेशन और क्रिएट करते हैं। यहाँ पर फी नाम से एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ, फीस लिखते हैं, इंटर की प्रेस किया, देखिए एक एप्लीकेशन और क्रिएट होगा। यहाँ पर भी मुझे बनाना है टेम्पलेट, तो कैसे बनाऊंगा, टेम्पलेट बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका, इसी फोल्डर के अंदर में राइट क्लिक कीजिए, न्यू फोल्डर, और यहाँ पर बनाना है टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर। अब इस टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर में उसी नाम का एक फोल्डर बनाना है जिस नाम से आपका एप्लीकेशन है। मेरा एप्लीकेशन का नाम है फी, तो फीस लिखा मैंने और ये बन गया। तो इसके अंदर में आप बनाइए, जैसे BTech का क्या फीस रहेगा, HTML वो हमने बना दिया, BTech का, CSE का, और डिप्लोमा का क्या रहेगा वो हमने यहाँ पर diploma.html ये बना दिया। तो दो हमने फाइल बना ली। अब इसके अंदर जो व्यू फाइल है वह इसको रेंडर करने का काम करेगी, कोड बिल्कुल सेम रहेगा, जो कि मैं आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन ये तरीका है। ओके जी, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है टेम्पलेट को यूज़ करने का इनसाइड एप्लीकेशन, जो हमने अभी देखा। और ये मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ ये अप्रोच, इससे सेपरेट होता है। सेपरेट मीन्स कोर्स का जो टेम्पलेट रहेगा वो कोर्स के अंदर में रहेगा, फी का जो एप्लीकेशन टेम्पलेट रहेगा वो फी के अंदर में रहेगा। इससे आपको, अगर आप इस एप्लीकेशन को मूव करना चाहते हैं कॉपी करके किसी और प्रोजेक्ट में, तो आप इजीली ले जाके इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको अदर फोल्डर में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जाहिर सी बात है इसमें HTML के बजाय, मतलब HTML के अलावा CSS भी इंक्लूड कर सकते हैं। स्टाइल टैग यूज़ कीजिए, आप CSS लिख पाएंगे। अगर आप स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे तो जावास्क्रिप्ट यूज़ कर पाएंगे। ये बहुत ही एकदम सिंपल सा HTML का फाइल बन चुका है, जैसे HTML में कोडिंग लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही कोड आप इसमें भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आगे क्या करना है, आगे आपको मेरे चैनल में आना है, पेज वाले टैब में क्लिक करना है,
और यहाँ पर जेंगो 5 मास्टरी फ्रॉम बिगिनर टू प्रो, ये वाले प्लेलिस्ट जरूर से फॉलो करना है, बिकॉज आप अगर सीरियल वाइज नहीं देखेंगे एक एक टॉपिक, फिर आपको जेंगो समझ में नहीं आएगा, फिर आप आधे में छोड़ के भाग जाएंगे कि भैया ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसा ना हो, इसलिए पूरे प्लेलिस्ट को सीरियल वाइज मैंने सेट किया, जैसे वैसे ही 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस तरीके से आपको देखना है। यहाँ वहाँ से देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। और लास्ट में आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।